This video is sponsored by फलक शॉपिंग। दावत इस्लामी को कौन नहीं जानता। आज ये तंजीम पूरी दुनिया में धूम मचा रही है और मसलक के अहले सुन्नत के पैगाम को हर सू हर जानिब पहुंचा रही है। इस तंजीम की मकबूलियत को देखकर कुछ हासिदीन से जब रहा न गया तो इसे सुलह कुल्लियों की तंजीम कहना शुरू कर दिया और दलील ये पेश की कि दावत इस्लामी के लोग देवबंदियों वहाबियों का खुला रद्द नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे खिसियाई बिल्ली खम्भा नोचे। अगर इस दलील की बुनियाद पर आप भी अपने नज़रियात का महल बना चुके हैं तो फतावा फ़क़ीह मिल्लत के इस फतवे को पढ़ें, इंशाअल्लाह वो महल खुद ब खुद गिर जाएगा। सवाल किया गया कि दावत इस्लामी के लोग देवबंदियों का खुला रद्द नहीं करते तो इनके इस तरीक़े कार से सुन्नियत को नुकसान पहुँचता है या फ़ायदा। जवाब सुनिए। तहरीक दावत इस्लामी के तरीक़ेकार से सिवाय फ़ायदा के सुन्नियत का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि फ़रीज़े तबलीग को अंजाम देने के लिए ज़रूरी नहीं कि खुला रद्द ही किया जाए, बल्कि हालात व मसलहत के पेश नज़र नरमी व मुलायमियत के पहलू कबूल हक़ के लिए ज़्यादा मुआविन व मददगार हैं। जैसा कि हज़रत मूसा व हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम को जब फ़िरऔन की तरफ तबलीग के लिए भेजा गया तो बावजूद इसके कि फ़िरऔन नामुराद ने रब होने का दावा किया था, फिर भी खुला रद्द करने के बजाय नरमी व मुलायमियत से समझाने की बात कही गई। इरशाद बारी ताला हुआ कि तो तुम उससे नर्म बात कहना, इस उम्मीद पर कि शायद वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए। नेज़ फ़ायदे के लिए बातिल का खुला रद्द न करना और इख्तिलाफी मसाइल छेड़े बगैर उन्हें दावत देना कि वो हमसे करीब होकर हमारी बातें सुने ताकि मजहब हक़ को कबूल करने के लिए रास्ता हमवार हो, तो ये अंदाज़ तबलीग कुरान से साबित है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए हबीब तुम फरमा दो, ए अहले किताब ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। लिहाजा दौरे हाजिर में जबकि देवबंदियों की तबलीगी जमात नमाज की आड़ लेकर अपने अकायद बातिला को फैला रही है और सुन्नियत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रही है, जैसा कि सुन्नियत का दर्द रखने वाले अफराद पर पोशीदा नहीं है। नीज़ सुन्नी अवाम में काफ़ी बदअमली फैली हुई है। ऐसे माहौल में एक ऐसी तहरीक की ज़रूरत थी जो अवाम में फैली हुई बदअमली को दूर करे, वीरान मसाजिद को आबाद करे, लोगों को राह सुन्नत पर चलने की तलक़ीन करे और साथ ही देवबंदियों के फैले हुए अकायद बातिला की रोकथाम करके मजहब अहले सुन्नत व मसलक आला हज़रत को फ़रोग़ दे। और बिहम्दिही ताला तहरीक दावत इस्लामी अपने मुनफरिद तरीक़ेकार से अपने मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आती है। चुनांचे अपने दौर के अहले सुन्नत व जमात के जय्यद आलिम दीन अजीम मुफ्ती शारह बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मौलाना इलियास इतना अजीम शान आलमगीर पैमाने पर काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में लाखों बदअक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा हो गए और लाखों शरीयत से बेजार अफराद शरीयत के पाबंद हो गए। बड़े बड़े लखपति करोड़पति ग्रेजुएट ने दाढ़ियाँ रखी, इमामें बांधने लगे, पाँचों वक्त बाद जमात नमाजें पढ़ने लगे और दीनी बातों से दिलचस्पी लेने लगे और दूसरे लोगों में दीनी जज्बा पैदा करने लगे। और बिलाशुबा अमीर दावत इस्लामी के इन कारनामों से सुन्नियत ही को फ़ायदा पहुँचता है। ताहम ज़रूरत पड़ने पर तहरीक दावत इस्लामी के लोग देवबंदियों का खुला रद्द करने से भी गुरेज नहीं करते, जैसा कि खुद अपना ज़ाती मुशाहिदा है और अमीर दावत इस्लामी की मुतअद्दिद तहरीर से भी साबित है। इससे ज़्यादा हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना अर्ज़ है कि देवबंदियों का खुला रद्द न करने की वजह से दावत इस्लामी पर लान तान नहीं किया जा सकता है और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपना मुहासिबा करें। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नई नस्ल के अंदर फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद साहब अमजदी को फ़िक़्ह में जो एक ख़ास मुमारसत व मुनासिबत और शान इम्तियाज़ हासिल है वो उनकी गिरा क़द्र तसनीफ़ात अनवारुल हदीस, अजाइबुल फ़िक़्ह और फ़तावा फ़ैज़ुर रसूल से ज़ाहिर है। मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान करते हुए लिखते हैं कि मेरे बिरादरी ख्वाजा ताश फ़क़ीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब इल्म फ़ज़्ल ख़शियत व तक़वा इत्तिबाए शरीयत में यगाने असर हैं। इन सब खूबियों में
سب سے بڑی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ دینی معاملے میں نہ مداہنت کرتے ہیں اور نہ کسی بڑے سے بڑے شخص سے مرعوب ہوتے ہیں اور نہ ناقدین کی بیجا تنقید کی پرواہ کرتے ہیں۔ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر مفتی تھے اور علماء کرام کو آپ کے فتوے پر اعتماد تھا، اسی لیے آپ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی مجلس شرعی میں فیصل بورڈ کے ایک رکن منتخب ہوئے اور تا حیات آپ اس منصب پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں حضرت فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے پوری دیانت اور تجسس و تحقیق کے ساتھ عمر کے آخر حصے تک فتویٰ نویسی فرمائی اور فتویٰ نویسی کی تربیت کا انتظام بھی فرمایا۔ میں فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی فتویٰ نویسی پر ہمیشہ مطمئن رہا اور فتویٰ نویسی میں ان کے احتیاط کا قائل رہا۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ نے حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر فرمایا۔ اس سے حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ آج دعوت اسلامی پر صرف اس وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ بد مذہبوں کا کھل کر رد کیوں نہیں کرتی، در حقیقت وہ دعوت اسلامی پر اعتراض نہیں بلکہ حضور فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔